सुदामा लौट गए थे अपने गांव। एक छोटी सी झोपड़ी, एक पतिव्रता पत्नी सुशीला और कुछ बच्चे जिनकी आंखें रोज अपनी मां से खाना मांगती थीं। सुदामा का नियम था, एक दिन में सिर्फ एक घर में भिक्षा मांगना। जो मिल जाए उसी में संतोष, जो ना मिले उसमें भी संतोष। वो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पर सांसारिक दृष्टि से दरिद्र थे। पर एक बात थी, जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता, सुदामा के होठों पर एक मुस्कान आ जाती थी। कंस का वध हुआ, सुदामा मुस्कुराए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, सुदामा मुस्कुराए। महाभारत में कृष्ण ने गीता सुनाई, सुदामा की आंखें भर आईं। अपने दोस्त की हर खुशी उन्होंने दूर से ही महसूस की और हर बार मन में कहा, कान्हा तू बहुत आगे निकल गया, पर मेरे मन में तू वही है। एक रात, वो रात जो सुदामा के जीवन को बदल देगी। उस दिन चूल्हा नहीं जला था, भिक्षा में कुछ नहीं मिला था, बच्चे भूखे सो गए थे और सुशीला जो कभी शिकायत नहीं करती थी, उस रात टूट गई। उन्होंने सुदामा की आंखों में आंखें डाली और कहा, स्वामी, आपका मित्र द्वारका का राजा है और आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं, क्या ये उचित है? सुदामा कुछ नहीं बोले। वो बस सामने रखी विष्णु की मूर्ति को देखते रहे। मन में एक ही विचार था, भाग्य से अधिक नहीं मिलता, फिर किसी से मांगना क्यों? पर उस रात बच्चों के सोते हुए चेहरे देखकर कुछ टूट गया सुदामा के भीतर। एक बाप टूटा था, एक पति टूटा था और उन्होंने निर्णय लिया, द्वारका जाऊंगा, कान्हा से मिलूंगा। पर कान्हा के लिए उपहार क्या ले जाएं? सुदामा बोले, सुशीला, सोचा था कान्हा को माखन ले जाऊंगा, उसे बहुत प्रिय है माखन। पर शब्द वही रुक गए। सुशीला कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठी, पड़ोस के घर गईं, मुट्ठी भर टूटे चावल मांग कर लाईं। आधे बच्चों के लिए रख लिए, आधे लाल कपड़े में बांधकर सुदामा की ओर बढ़ा दिए। बोली, यही भेंट है, मित्र को दे दीजिएगा। सुदामा ने वो पोटली हाथ में ली। मन में सोचा, कहां द्वारका का वैभव और कहां ये टूटे चावल, द्वारपाल भी इसे स्वीकार न करे। पत्नी का प्रेम था उस पोटली में और इसलिए सुदामा ने उसे थैले में रख लिया। भोर होते ही सुदामा चल पड़े, नंगे पैर, फटी धोती, कंधे पर थैला और सीने में वर्षों की जमा यादें। 22 दिन की यात्रा, कड़ी धूप में, जलते रेत पर, भूखे प्यासे। रास्ते में कांटे चुभते रहे, पैरों से खून निकला, पर सुदामा रुके नहीं, क्योंकि हर कदम के साथ एक आवाज आती थी मन में, कान्हा मिलेगा, बस कान्हा मिलेगा। 22 दिन बाद द्वारका के द्वार पर खड़े थे सुदामा। जो नगरी उन्होंने सिर्फ सुनी थी, आज आंखों से देख रहे थे। सोने के महल, रत्न जड़ित दीवारें, रेशमी वस्त्रों में लिपटे लोग और दूर कृष्ण का राजमहल। सुदामा के पैर वहीं रुक गए। मन में एक तूफान उठा, यह कौन मुझे जानता है? फटे कपड़ों में, खाली हाथ, राजा के दोस्त का दावा करने वाला मैं कौन होता हूं? वो महल की ओर नहीं गए, उनके पैर मुड़ गए समुद्र की तरफ। समुद्र किनारे बैठ गए सुदामा। रात काली थी, लहरें ऊंची थी और मन में सवाल थे, क्या कान्हा पहचानेगा इतने सालों बाद इस हालत में? पर एक बात थी, वो प्रेम जो गुरुकुल में जन्मा था, वो कभी मरा नहीं था। सुदामा के मन में आज भी कृष्ण वही थे, वही शरारती, वही जो भूखे होने पर जंगल में चुराई हुई चने की फलियां खाता था, वही जो सुदामा के लिए आधी रात उठकर पानी लाता था। पूरी रात समुद्र किनारे बैठे रहे सुदामा। लहरें आती रहीं, जाती रहीं और सुबह होने तक उन्होंने एक निर्णय किया, एक बार प्रयास करूंगा, बस एक बार। महल के बाहर लंबी कतार थी, अमीर व्यापारी, दूर दूर के राजदूत, शस्त्रधारी सेनापति और सबसे पीछे एक ब्राह्मण, फटे वस्त्रों में। घंटे बीते, दोपहर हो गई।
जब सुदामा का नंबर आया, द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, किससे मिलना है? सुदामा बोले, कान्हा से, श्री कृष्ण से, वो मेरे मित्र हैं। द्वारपाल हंसा, जोर से हंसा। सुदामा की आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। द्वारपाल ने कहा, ठीक है, संदेश पहुंचा देता हूं। उधर दरबार में कृष्ण राजगद्दी पर थे। द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, एक व्यक्ति है, मैले वस्त्र हैं, नंगे पैर हैं, कहता है नाम सुदामा है, आपका मित्र बताता है। कृष्ण की आंखें चमकी। उनके चेहरे पर वो भाव आया जो किसी ने पहले नहीं देखा था। वो उठ खड़े हुए, मुकुट संभाला भी नहीं, चरण पादुका पहनी भी नहीं, दौड़ पड़े। पूरा दरबार स्तब्ध। इन्होंने कृष्ण को बहुत रूपों में देखा था, योद्धा के रूप में, नीतिज्ञ के रूप में, राजा के रूप में, पर इस तरह, किसी के लिए इस तरह दौड़ते हुए। बाहर सुदामा वापस जा रहे थे। सुदामा, कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और अपने निजी कक्ष में ले गए। रुक्मिणी जी वहां थी। उन्हें पहले से पता था इस दोस्ती के बारे में। वो तुरंत स्वागत की तैयारी में लग गईं। एक सेवक थाली और जल लेकर आया सुदामा के पैर धोने। कृष्ण ने हाथ उठाकर सेवक को रोक दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने दोस्त के पैर अपने हाथों से धोए। उनकी आंखें भर आईं जब उन्होंने देखा कांटों से भरे, घावों से भरे वे पैर, जो 22 दिन तक नंगे चले थे, सिर्फ उनसे मिलने के लिए। योग्य नहीं हूं। खाना खाया, गुरुकुल की बातें हुई, हंसी आई, आंसू आए, दोनों साथ। कृष्ण ने कई बार पूछा, मित्र, घर में सब ठीक है? कोई कष्ट तो नहीं? सुदामा हर बार मुस्कुराकर टाल गए। वो आए थे मांगने, पर मांग नहीं सके, क्योंकि दोस्ती में स्वार्थ का भाव लाना उन्हें मंजूर न था। तभी कृष्ण की नजर पड़ी थैले में रखी उस छोटी सी लाल पोटली पर। हंसते हुए बोले, अरे मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, दो तो। सुदामा सक पकाए, पोटली छुपाने लगे, पर कृष्ण कहां मानने वाले थे। उन्होंने पोटली छीन ली, खोली, और वो टूटे कच्चे चावल देखकर कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने एक मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी उठाई, खाई। तीसरी मुट्ठी उठाने लगे। रुक्मिणी जी आगे बढ़ी, धीरे से कृष्ण का हाथ थाम लिया, बोली, प्रभु, कुछ हमारे लिए भी छोड़िए। कृष्ण हंसे, पोटली रुक्मिणी को दे दी, और रुक्मिणी ने ऐसी राहत की सांस ली जैसे तीनों लोगों को किसी और को देने से बचा लिया हो। ये थे वो टूटे चावल जो एक पत्नी ने पड़ोस से मांग कर लाए थे, जिनमें कोई सुगंध नहीं थी, कोई मिठास नहीं थी, पर उनमें था एक निष्काम प्रेम, और भगवान को बस यही चाहिए था। 15 दिन बीत गए। कृष्ण रोज रोकते रहे, सुदामा रुकते रहे, पर एक दिन जाना ही था। विदाई के वक्त न कृष्ण ने कुछ दिया, न सुदामा ने कुछ मांगा। सुदामा चले वैसे ही जैसे आए थे, फटी धोती, नंगे पैर, वही थैला, पर भीतर से वो भरे हुए थे कृष्ण के प्रेम से, यादों से, उस आलिंगन से।
रास्ते में सोचते जा रहे थे, मांगा कुछ नहीं पर मिला सब कुछ। कान्हा की मुस्कान, यही तो धन था मेरा। और जब सुदामा अपने गांव की गली में पहुंचे, वो रुक गए। वहां झोपड़ी नहीं थी, एक भव्य भवन था। सुंदर बगीचा, खिलखिलाते बच्चे, अच्छे वस्त्र। सुशीला दौड़ती हुई आई, आंखें भरी हुई, बोली, स्वामी, द्वारका से लोग आए थे, 15 दिन में सब बना दिया, पर आपने मांगा कब? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोले, कान्हा, तूने बिना मांगे सब दे दिया।